हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। वो टॉपिक्स क्या हमारी वो टॉपिक्स हमारी बेसिकली वो टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। हमें क्यों पढ़ना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, एक तो ये होगी। अगर हम देखें कि डेफिनेशंस क्या होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्रीट, मतलब कि डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की, तो बेसिकली डेफिनेशंस की बात करें यहाँ पे हम, तो डेफिनेशन देख सकते हैं हम यहाँ पे, द करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी विच डील्स विद द स्टडी एंड नेचर ऑफ कंक्रीट आर नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। मतलब कि वो करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी जो स्टडी कर रहा है, क्यों स्टडी कर रहा है, ताकि उसकी करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी पता चल जाए कि कंक्रीट किस नेचर का है। ठीक है, कंक्रीट किस नेचर का है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि कंक्रीट जो है वो हम पढ़ते हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्वालिटी क्या है और उसके नेचर क्या है कंक्रीट का। इसके बारे में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बताता है। ठीक है, कि ये हमें पता चल गया कि द करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट विच डील्स विद द स्टडी एंड नेचर ऑफ कंक्रीट आर नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हमें पता करना है कि भैया किस तरह का नेचर है कंक्रीट का, किस टाइप का कंक्रीट है, और अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ सकता है उसके ऊपर, वो कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर बताता है ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हमें बताता है। तो ये तो डेफिनेशन समझ में आ गई, चलिए आसान डेफिनेशन था, समझ में आ गई हमें। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अच्छा, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़, जैसे हम अगर पढ़ते हैं सीमेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं, ओपीसी सीमेंट, पीपीसी सीमेंट, हमें क्यों पढ़ना चाहिए भैया ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट। ठीक है, तो अगर हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसके बारे में तो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए ना, इसलिए। और अगर आप चाहते हैं कि कंक्रीट आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है वहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली देखिए, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पहला क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो टू डिज़ाइन अ प्रोपोर्शनेट मिक्स इन टू अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स टू अटेन डिजायर्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि वो हमें बताता है कि हमें जो कंक्रीट मिक्सिंग की डिज़ाइन करनी है वो किस तरह करनी है, किस तरह अगर हम डिज़ाइन करें, किस तरह हम कंक्रीट मिक्स को ऐसा डिज़ाइन करें ताकि जो हमारे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको हमें जो बिल्डिंग का हमारा स्ट्रक्चर है उसे डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिल जाए। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी स्ट्रेंथ हम चाहते हैं उसको वो मिले, तो हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ को अटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी को मतलब ये हमें बताता है, कौन बताता है, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बताता है। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ बताता है कि आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कंक्रीट मिक्सिंग की, आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा और आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो है एक स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि डिज़ाइन और प्रोपोर्शनेट मिक्स। ठीक है, किस तरह आपको मिक्सिंग करनी है जिससे आपको एक सॉलिड जो है, एक स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रेंथ मिले आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई गलती हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में। हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि ये हमें बता सके कि टू चूज करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ये हमें बताएगा कि आपको कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना है, चूज करना है, वो जो आपके स्ट्रेंथ के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चीज़ हमें बताता है। अगर हम ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, तो हमारी ब्लीडिंग हो जाएगी, सेग्रीगेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम कम कर लेंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कितना रेशियो जो है वाटर सीमेंट रेशियो का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक ये भी हमें चीज़ बताता है। थर्ड चीज़ क्या है, टू मेंटेन द, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेंटेन द वर्कएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये हमें ये बताता है कि हम कैसे वर्कएबिलिटी, कैसे उससे कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और ड्यूरेबिलिटी, और कैसे वो लंबे टाइम तक जा सकता है। अगर हम अच्छी तरीके से करेंगे तो उसकी वर्कएबिलिटी, कार्य करने की क्षमता, और ड्यूरेबिलिटी, लंबे टाइम तक वो टिका रहेगा आपका स्ट्रक्चर। वो कैसे आप अच्छे से उसको अपने कंक्रीट मिक्सचर जो है आपने बनाया है, और जो आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसे टिकाऊपन हो सकता है विद स्ट्रॉन्ग के साथ, अच्छे स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग के साथ कैसे हो सकता है, ये भी बताता है हमें। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, हमें पढ़नी चाहिए। अब देखिए और चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन।
इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। हमें ये बताता है कि आप कैसे ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को रोक सकते हैं, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को आप कैसे रोक सकते हैं जिससे कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक्स ना आए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए जो आपके ये जो सीमेंट आपको दिख रहा होगा, वाटर एकदम बिल्कुल गीला हो चुका है, बिल्कुल है ना, वेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्लरी है। स्लरी क्या है कि अब देखिए इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ सीमेंट जो है वो क्या हो गया, कंक्रीट मिक्स में से ऊपर आ गया है। इसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से ये अलग एक इसने एक अलग लेयर बना लिया है। और बाकी जो एग्रीगेट है, जो कोर्स एग्रीगेट है, वो नीचे है। ठीक है, तो ये देखिए इसको रोकने के लिए हमें बताता है कि हम किस तरह इसको रोक सकते हैं। ठीक है, एक ये भी हमें बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। उसके बाद टू मेक द फिफ्थ क्या है, टू मेक द कॉन्क्रीट इम्परमिएबल। देखिए इम्परमिएबल का मतलब होता है कॉन्क्रीट की वो एबिलिटी जिससे वो किसी भी लिक्विड और गैसेस को अपने अंदर पास होने दे, अपने अंदर से जाने दे। वो एबिलिटी जो होती है कॉन्क्रीट की, उसे इम्परमिएबल कहते हैं। ठीक है, ये होती है। ठीक है ना। अब देखिए आप, अब इसमें क्या है, अब इसमें दिखा रहा हूं मैं, अगर आपकी कंक्रीट मिक्सिंग अच्छे से होगी तो आपका जो पेस्ट है, आपका जो कंक्रीट मिक्सिंग है वो अच्छे से वर्केबल हो पाएगा। अगर आप अच्छे से प्रोपोर्शनिंग करते हैं तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा से वर्केबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इतनी चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ तक तो हमारा खत्म हो चुका है, बट मैंने एक थोड़ी सी चीज़ और जोड़ी है इसके अंदर, एक पॉइंट जोड़ा हुआ है, हार्शनेस इन कॉन्क्रीट। बेसिकली हार्शनेस क्या होता है? ठीक है, मुझे लगा कि जोड़ना चाहिए, एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए लेके आया हूं मैं। अब हार्शनेस इन कंक्रीट क्या है? ठीक है, तो हार्शनेस इन कंक्रीट क्या है कि अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले, बार बार रिपीट कर दिया, डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होता है कि द कंक्रीट मिक्स डज नॉट गिव द स्मूथ सरफेस विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग्स इन नॉन एज हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब होता है कि जो आपने कंक्रीट मिक्सिंग करी है वो आपको स्मूथ सरफेस नहीं देगा। अब जब वो आपको स्मूथ सरफेस नहीं देगा तो वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस नहीं देगा किसके साथ? विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग्स इज नॉन एज हार्शनेस। ठीक है, जब वो आपको स्मूथ सरफेस ही नहीं देगा तो क्या फायदा उस चीज का? ठीक है, तो क्यों नहीं देगा, रीजन तो पता होना चाहिए ना आपको, क्या कारण है जिसकी वजह से हार्शनेस हो रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया कि वो स्मूथ सरफेस नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करेगा, कारण क्या उसके पीछे, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये रहा क्या है, फर्स्ट क्या है, द सीमेंट मोटार डज नॉट फिल द वॉइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट। अब बताइए, जो आपने सीमेंट मोटार बनाया है, अब वो इतना सफिशिएंट ही नहीं है कि आपके कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड्स है उसको फिल कर सके। ठीक है, तो ये एक रीजन है, ये देखिए एक मेजर रीजन है कि हार्शनेस आती है कंक्रीट के अंदर। ठीक है, तो आप इतना मोटार बनाइए, इतना सफिशिएंट मोटार बनाइए कि वो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स जो होते हैं उसको फिल कर सके। ठीक है, और बेसिकली थोड़ी चीज मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ी थी यहाँ पे, क्या है कि हार्शनेस का मतलब आप एक तरफ से और समझ सकते हैं क्या होता है कि देखिए, हार्शनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेजर क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। जब कंक्रीट मिक्सिंग के अंदर अगर कम क्वांटिटी होती है फाइन एग्रीगेट की, आई होप आपको पता है फाइन एग्रीगेट क्या होता है। ठीक है, कम क्वांटिटी होती है फाइन एग्रीगेट की तो हार्शनेस होता है। अब लेजर सीमेंट मोटार, अब सीमेंट मोटार भी अगर आपका कम है कंक्रीट के अंदर तो भी हार्शनेस होता है ड्यू टू यूज ऑफ पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। और आपका जो ग्रेड है एग्रीगेट का, अगर वो आप बेकार ग्रेड यूज करते हैं आप, तो भी आपका हार्शनेस होता है। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट टाइप से क्या है, हार्शनेस है। ठीक है ना, जो हार्शनेस आपके हो रही है बेसिकली। अब देखिए, अब और क्या बता सकते हैं, इट मे रिजल्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑल्सो। अब क्या हुआ कि अब बोल सकते हैं कि इसमें कि आपके कंक्रीट मिक्स में जो क्वांटिटी है वाटर की वो इनसफिशिएंट है, इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसको एक अच्छे से वर्केबल बना पाए, तो वो भी एक हार्शनेस का कारण है। विद हार्शनेस कंक्रीट इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, विद हार्श कंक्रीट इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ स्मूथ सरफेस। अब एक बात बताइए, जब आप सफिशिएंट वाटर ही नहीं है आपके कंक्रीट मिक्स में तो स्मूथ कैसे बनेगा आपका सरफेस? नहीं बनेगा ना स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो इस वजह से है। और एक चीज़ और है, जब आपकी जो कंक्रीट मिक्सिंग है उसके अंदर किसी भी प्रोपोर्शन का पार्टिकल साइज अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी हार्श आ जाता है, हार्शनेस आ जाती है कंक्रीट के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स है हार्शनेस की। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये देख लीजिए आप। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए, वीडियो को रिपीट करके पॉज करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ईजिएस्ट बनाने की कोशिश करी है ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब प्रिवेंशन क्या है, चलिए हमें समझ में आ गया कि हार्शनेस क्यों होता है, वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाता है, या वाटर सीमेंट रेशियो कम होने के कारण हो जाता है, मतलब कि हार्शनेस हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद आपका क्या है कि फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कम है इसलिए हार्शनेस हो जाता है, सीमेंट मोटार कम है इसलिए हार्शनेस हो जाता है, पूर एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं, पूर ग्रेड ऑफ एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, है ना, इसलिए हार्शनेस हो जाता है कंक्रीट के अंदर, ठीक है। और जो मोटार होता है वो अच्छे से वो आपका जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसको फिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्शनेस हो जाती है, ठीक है, और बाद में आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो इन सब का रीज़न क्या है, इन सबको कैसे रोक सकते हैं? तो आप रोक सकते हैं, देखिए क्या कैसे रोक सकते हैं कि हार्शनेस कैन बी प्रिवेंटेड इफ देयर इज सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ मोटार टू फिल द वॉइड्स इन कोर्स एग्रीगेट। अगर आपका सफिशिएंट मोटार बनाया है आपने कि वो एग्रीगेट के वॉइड्स को फिल कर दे, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप हार्शनेस को रोक सकते हो कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको समझ में आई होगी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है। मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से एंड सिंपली वे में आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन अगर जो भी कमी रह गई होगी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सुधार लूँगा। और यहाँ पे मैंने M25 की बेसिकली मैंने M25 का मैंने ग्रेड जो है पिछले ब्रीडिंग एंड सेग्रीगेशन में मैंने बताया था, गलत बता दिया था, थोड़ा सा गलती हो गई थी मेरे से। क्या हो गई थी गलती मेरे से? वो ये हो गई थी कि M25 जो है M25 का बेसिकली 1:1:2 का रेशियो होता है, ठीक है। तो मैंने गलती से यहाँ पे 1:2:4 डाल दिया था, तो आप देख लेना, ठीक है। तो M25 का ग्रेड बेसिकली क्या होता है, 1:1:2 होता है। और अब M20 का ग्रेड क्या होता है, 1:1.5, 1:1.5:3 होता है बेसिकली, ठीक है। और M15 का होता है 1:2:4, जिसमें 1:2 का मतलब होता है कि एक बैग सीमेंट एक बैग सैंड, ठीक है। जिसमें आप मैं इसको दिखाऊं तो एक बैग सीमेंट एक बैग सैंड और 2 बैग एग्रीगेट, ठीक है, क्यूबिक मीटर में निकालते हैं सैंड को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे M15 का 1:2:4 हो गया, M10 का 1:3:6 हो गया, M7.5 का 1:4:8 और M5 का 1:5:10। बेसिकली M7.5 या M10 जो है वो फाउंडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और M20 जो है आप कॉलम्स और उसके लिए बीम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मास कंक्रीट के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है M20 और M25, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कोई भी इससे आपको थोड़ी सी भी अगर इससे आपको नॉलेज मिलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।